हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 25 अगस्त, दिन है रविवार का। और यहाँ पर जो मूंगफली लगी थी वो सारी मूंगफली आज पापा बाजार लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी बिल भी चूहों ने कर दी है और बहुत सारी मूंगफली भी खुतर कर यहाँ पर डाल दी हैं। तो ये वाली साफ़ सफाई हम बाद में करेंगे और चाय नाश्ता कर लेते हैं। तो पापा और बुआ ये लोग तो चाय नाश्ता कर चुके हैं। अभी मैंने नहीं दूध पिया है और आरोही ने भी चाय अभी नहीं पी है, क्योंकि आज दिन रविवार का है तो आरोही को देरी से उठाया था। आज आरोही काफ़ी देरी तक सोई थी और आज कुछ बनाने के लिए भी सब्जी भी नहीं थी, तो सोच रहे थे कि क्या बनाए। सभी से पूछा भी था कि क्या बनाएं, तो सभी ने फिर बताया कि थोड़े से चावल कर लो और थोड़े से पराठे बना लो। और थोड़े से पराठे सुबह के टाइम भी बना चुके हैं, क्योंकि पापा बाज़ार जा रहे थे सुबह सुबह। तो फिर खाली पेट भी जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि बाज़ार में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो पापा ने पराठे खा लिए थे। और यहाँ पर मैंने कहा जीरा वाले चावल कौर लेते हैं, तो सभी लोग थोड़े थोड़े चावल खा लेंगे और पराठे हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने चावल ही कौरे हैं, चावल कौर दिए हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। और उसी बीच हम आटा लगा लेंगे पराठे के लिए, क्योंकि पराठे भी साथ में ही सेंक लेंगे। और जो ये जीरा वाले चावल हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो अक्सर कर हम लोग जीरा वाले चावल बनाते हैं। और ये हरी मिर्च के साथ में खाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, हरी मिर्च और आम का अचार। तो यहाँ पर हमारे चावल तो पक चुके हैं। आरोही के पापा के लिए मैंने थाली भी लगा दी है। और अब सेंक लेते हैं पराठे। तो पराठे थोड़े ही सेंके हैं, ज़्यादा नहीं, दो दो पराठे सभी के लिए हो जाएं। और सरसों का तेल लिया है। इन दिनों में कभी तो हम लोग रिफाइंड से छौंकते हैं सब्जी को, कभी तो सरसों के तेल से, क्योंकि अब आ रहा है बाज़ार से। वैसे तो हमारे यहाँ सरसों हो जाती है तो वही वाला हम लोग खाते हैं, लेकिन इस वक्त ख़त्म हो गया है तो बाज़ार से अब तेल आता है। तो कभी कभी आप सभी ने देखा है कि रिफाइंड से भी सब्जी हम लोग छौंकते हैं। तो यहाँ पर पराठे सारे बना लेते हैं। और अभी हमारे काम बहुत सारे बाकी पड़े हैं, कपड़े वपड़े भी धुलने पड़े हैं और घर के भी काम बहुत सारे हैं, क्योंकि आज थोड़ी सी हमें साफ़ सफाई भी करनी है। कल त्यौहार है जन्माष्टमी का, जो कि 26 तारीख को। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो आज 26 तारीख को ही ये वाला ब्लॉग आप सभी के पास में पहुंचेगा। और आज भी हमारी नंदत जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो नंदत जी लेटी हुई हैं सुबह से ही। तो मैंने खाना बना दिया है और बर्तन इतना भी धुलने बाकी हैं, वो भी धुलेंगे। और तब तक मैंने आरोही से बोल दिया था कि बेटा यहाँ पर झाड़ू लगा दो, क्योंकि झाड़ू लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आरोही ने छोटी वाली झाड़ू ली है और पूरे में झाड़ू अच्छे से लगा दी है। तो वैसे तो आरोही अभी हमारी छोटी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब कोई हेल्प कराने वाला नहीं है हमारे साथ में, तो कभी कभी हम आरोही से ये सारे काम करा लेते हैं। जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, ज़्यादा नहीं, जो बड़े काम होते हैं वो नहीं कराते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको काम पर ही लगा दें। जो भी हल्के फुल्के काम है और उसका मन है तो कर देती है, नहीं मन होता है तो हम ये भी नहीं कि मार कूट कर उससे काम कराएं। तो बच्चे हैं, बच्चों का मन होता है तो कर देते हैं, नहीं मन होता है नहीं करते हैं। तो आज तो आरोही का मन था, तो आरोही ने झाड़ू अच्छे से पूरे में लगा दी है। और यहाँ पर हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। अभी मैंने पूरा पानी भरा है, पूरा टब भर, और बाल्टी में भी भर कर रख लिया था, क्योंकि आज भी टंकी का अभी पानी नहीं आया था। अब की 2-3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। अब तो दिक्कत बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जब रोज़ रोज़ पानी चलाना होता है नल से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इतना सारा पानी मैंने भर कर रखा है। और यहाँ पर बर्तन सारे धुलकर रख देते हैं। बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, जले उले बर्तन नहीं हैं, बस हल्के हल्के ही बर्तन हैं। और मैंने आरोही से बोला भी नहीं था पानी भरने के लिए, फिर आरोही ने थोड़ा बहुत पानी भी भर दिया था, क्योंकि आरोही भी जब देखती है कि मम्मा अकेले काम कर रही हैं तो उसको भी ये लगता है कि हम भी थोड़े बहुत काम करा लें। लेकिन अभी कर नहीं पाती है काम, तो नहीं हम करने देते हैं, लेकिन उसका मन होता है कि हम भी मम्मा के साथ में थोड़े बहुत काम करा लें तो जल्दी से काम हो जाए। और बच्चे हमारे जो है ना, कि जो काम हम लोग करते हैं वही सीखते रहते हैं, उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। अभी छोटी है हमारी आरोही, जब बड़ी हो जाएगी तब सारे काम धीरे धीरे सीख जाएगी।
और यहाँ पर हमारे बर्तन धुल गए थे सारे। और उसके बाद में हमें करनी थी रसोई की साफ़ सफाई। और त्यौहार भी जो है ना कि आ चुका है, तो मैंने कहा ये थोड़ी बहुत जो भी साफ़ सफाई है वो कर देते हैं। और लिपाई पुताई तो हम शाम के टाइम में करेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। अभी और ही बहुत सारे काम हो गए थे, लगभग 1-1:30 बज गया था हमें ये सारे काम करने में। और आज हमने पूरी रसोई की सफाई भी की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पटिया वगैरह ये गंदी हो गई हैं। डिब्बे भी गंदे हैं, लेकिन डिब्बे मैंने नहीं धुले थे क्योंकि पानी नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा लाना पड़ता है। वैसे तो हम डिब्बे भी धुल देते, या किसी और दिन डिब्बे धुल देंगे। आज मैंने कहा पटिया साफ़ कर देते हैं। तो ये ऊपर वाली पटिया और नीचे वाली 2 ही पटिया हमारे यहाँ रसोई में पड़ी हैं, तो दोनों को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और गैस चूल्हे को भी साफ़ कर दिया था। और इतनी ज़्यादा बालू गिर रही है कि अभी भी बालू बराबर से गिर रही है। और मैंने आरोही के पापा से चूना मंगाया भी था, लेकिन वो जब भी जाते हैं तो कभी मिलता नहीं है, कभी भूल जाते हैं, ये लगा रहता है। तो जैसे ही वो लाएंगे चूना, वैसे ही हम यहाँ की पुताई कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बालू गिरने से दिक्कत हो रही है। बर्तन भी हमारे सारे ख़राब हो जाते हैं। इन दिनों में हम लोग बर्तन भी पटिया पर नहीं रख रहे हैं, थोड़े जो इधर साइड में पटिया जो सही रहती है वहाँ पर रख देते हैं। और इधर तो बिल्कुल भी कोई बर्तन नहीं रखते हैं। अगर रख दो तो बालू ही बालू बर्तन में चिपक जाती है, फिर छुटाने में भी दिक्कत हो जाती है, बहुत सारा पानी भी लगता है। तो इससे अच्छा है थोड़े बहुत बर्तन हम लोग उसमें तसले में भर कर रख देते हैं, और जो भी थोड़े बहुत आ जाते हैं पटिया पर, वो पटिया पर रख देते हैं। और पटिया को तो मैंने साफ़ कर दिया है। यहाँ पर गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर देते हैं। उसके बाद में नीचे फर्श जो है उसकी भी सफाई कर देंगे। तो काफ़ी टाइम हमें लग गया था। और ये सारे काम करने में रोज़ रोज़ तो इतनी ज़्यादा सफाई नहीं हो पाती है, कभी कभी ये सफाई हो पाती है। तो लगभग 8वें दिन तो सफाई कर ही देते हैं, हफ्ते में 1 बार सफाई हो जाती है पूरी रसोई की। फिर भी डिब्बे छूट गए थे, डिब्बे अगर साफ़ हो जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन डिब्बे सिर्फ हमने पानी की वजह से नहीं साफ़ किए हैं। वैसे अगर पानी होता तो डिब्बे भी आज हम साफ़ कर देते, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे काम पड़े थे पानी वाले। तो मैंने कहा अभी अगर खर्च कर देंगे पानी, फिर और हमें लाना पड़ेगा। और जब पानी लाना होता है बाहर से तो हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर अब नीचे की फर्श की सफाई की बारी है, तो सफाई कर देते हैं फर्श की। और यहाँ पर मिर्च रखे थे, बहुत सारे मिर्च रखे थे, लेकिन मिर्च जो है ना कि जो हमारे यहाँ रसोई में कीड़े हैं, वैसे तो इतने ज़्यादा नहीं हैं अब, लेकिन फिर भी आ जाते हैं, वही खा लेते हैं मिर्च भी वो खा लेते हैं, उनको मिर्च भी नहीं लगती है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सभी चीज़ें रसोई में रखना। तो ज़्यादा चीज़ें तो हम नहीं वैसे रखते हैं, लेकिन मिर्च वगैरह डाल देते हैं। और आज मैंने देखा कि मिर्च जो भी रखी थी सारी की सारी मिर्च कीड़ों ने खा ली थी। और आरोही यहाँ पर टिफ़िन धुल रही थी, क्योंकि इसका ये टिफ़िन मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पर रख दिया था। मैंने कहा बाद में धुल देंगे, लेकिन आरोही को तब तक ध्यान आ गया, और फिर आरोही ने टिफ़िन को धुलकर अच्छे से रख दिया है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं लगभग शाम के 4:30 या 5 बजे के टाइम। तो अब हमें करनी है लिपाई। और सुबह के काम तो करते करते काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, फिर उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं किया था, फिर आराम की थी। और अब उठे हैं, अभी बाल आल बनाए हैं, मैंने कहा अब लिपाई कर देते हैं। ये भी काम करना आज ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो कल हम फिर व्रत रखेंगे। मैंने कहा व्रत रखेंगे, फिर व्रत में करने काम और भी मुश्किल हो जाएगा। और थोड़े बहुत वैसे भी काम तो हो जाते हैं, लेकिन फिर लिपाई पुताई का अगर छोड़ देंगे तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो आज ही मैंने कहा लिपाई कर देते हैं। तो आज मैंने कहा यहाँ पूरे में लिपाई कर देते हैं। आज हम गेरू भी लेकर आए हैं, गेरू से लिपाई करो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे इन दिनों में जो है ना कि ज़मीन गीली है तो अच्छे से लिपाई हो नहीं पाती है, और बहुत जल्दी से ख़राब भी हो जाती है। लेकिन फिर भी मैंने कहा अब की बार गेरू से लिपाई नहीं की है, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आज गेरू से ही लिपाई करेंगे। तो गेरू मैंने आज काफ़ी डाल दिया है, एकदम से गोबर लाल लाल हो गया है, और लिपाई भी हमारी लाल लाल हो रही है, बहुत ही अच्छी लग रही थी लिपाई। और बड़े बड़े झुंग की मैंने कहा लिपाई कर देते हैं, बैठने में दिक्कत होने लगती है, तो जल्दी जल्दी मैंने कहा लिपाई हो जाए। और वैसे तो हमारी नंदत जी लिपाई कर देती हैं, जब भी कोई त्यौहार होता है या ऐसे भी लिपाई कर देती हैं, लेकिन उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो फिर मैंने कहा हम ही कर देते हैं, और आज ही कर देते हैं।
और त्यौहार जब आते हैं तो फिर लिपाई पुताई ना करो फिर भी नहीं अच्छा लगता है। लिपाई पुताई और साफ़ सफाई होनी चाहिए। वैसे भी साफ़ सफाई तो करते रहते हैं, लेकिन लिपाई पुताई अब की बार नहीं हो पाती है। वैसे हम हफ्ते में एक बार लिपाई पुताई ज़रूर करते थे, लेकिन इस बार अब की काफ़ी महीने बीत गए हैं तब से हम लिपाई पुताई नहीं करते हैं। कभी कभी जब तीज त्यौहार आता है तभी लिपाई पुताई हो पाती है। और बाहर की लिपाई उतनी मैंने कर दी थी, छोड़ दी थी। उसी बीच आ गया था पानी, आज टंकी का पानी आ गया है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि अब पानी भरना नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा झट से सारे बर्तन उतार लिए थे और पानी भरने के लिए रख दिए हैं। तो तब तक मैंने कहा सारे बर्तन भी भर जाएंगे पानी से। और आरोही यहाँ पर थी तो आरोही से मैंने बोल दिया था कि बेटा जो बर्तन भर जाएं तो दूसरे में कर देना। तो आरोही फिर बराबर से पाइप को दूसरे बर्तन में करती रही तो सारे बर्तन हमारे पानी से भर गए थे। और यहाँ पर अब लिपाई कर देते हैं पूरे बरामदे की। पहले इधर से मैंने की है इस वजह से कि जो चारपाई है वो उधर साइड में और जो भी सामान यहाँ पर रखा है वो उधर साइड में रख देंगे। और यहाँ पर फिर नंदत जी को मैंने बोल दिया था कि चारपाई और थोड़ा बहुत जो भी सामान है उठाकर रख दो, क्योंकि चारपाई तो हम नहीं उठाते हैं, वैसे सामान तो उठाकर रख देते, हल्का हल्का सामान जो भी होता है वो उठाकर रख देते हैं। तो चारपाई हमारी नंदत जी ने दोनों उठाकर उधर खड़ी कर दी हैं, क्योंकि आज हमें जीना के नीचे की भी साफ़ सफाई करनी है और यहाँ की लिपाई भी करनी है। काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ की लिपाई नहीं की है। और जब लिपाई पुताई इधर की ना करो, चारपाई पड़ी रहती है तो सभी लोग जो भी चीज़ें होती हैं यहीं पर नीचे डाल देते हैं कि दिखाई ना पड़े। लेकिन जब हम देखते हैं तो सभी चीज़ें हटाने में लग जाते हैं। तो आज भी जब मैंने देखा यहाँ पर इतना सारा सामान भरा पड़ा है नीचे, तो फिर मैंने कहा यहाँ की भी आज सफाई कर देते हैं। अच्छा नहीं लगता है, मच्छर भी बैठ जाते हैं जब ज़्यादा सामान रखा होता है और सफाई वफाई नहीं होती है। और यहाँ पर अच्छे से झाड़ू पहले लगा देते हैं। मिट्टी भी बहुत ज़्यादा खुद गई है, चारपाई पड़ी रहती है तो हम लोग ऐसे ही पकड़कर खिसका लेते हैं, तो उसकी वजह से मिट्टी भी यहाँ पर कई बार हम लगा भी चुके हैं तो दोबारा से फिर से खुद गई है। और इतना निकला है कूड़ा तो कूड़ा डाल देंगे बाहर। और ईंट जो यहाँ पर पड़ी थी वो मैंने साइड में रख दी हैं। और यहाँ की लिपाई करेंगे, लिपाई हो जाएगी तो अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो पहले इधर की ही लिपाई कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर लिपाई करेंगे पहले तो गोबर हमारा ख़राब हो जाएगा, मिट्टी वाली जगह ज़्यादा है वहाँ पर। तो पहले इधर की लिपाई कर लेते हैं और जब उधर थोड़ी सी जगह बचेगी तब हम लिपाई वहाँ से शुरू करेंगे। और लिपाई तो आज हमारी अच्छी हो गई थी, गेरू डाला था तो लिपाई अच्छी हो गई थी और झुकिया भी अच्छे से बन गई थी। वैसे तो कर तो हम जल्दी जल्दी रहे थे लिपाई की, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिपाई हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बस जल्दी जल्दी मैंने कहा लिपाई कर देते हैं। अब की बार काफ़ी दिनों के बाद गेरू वाली लिपाई की है तो एकदम से घर आंगन हमारा चमक गया था। और नंदत जी हमारी बना रही हैं खाना, क्योंकि खाना बनाने का टाइम भी हो गया था। और जो थोड़ी सी जब तबीयत ठीक होती है हमारी नंदत जी की तो बस काम में लग जाती हैं। वैसे तबीयत तो नहीं ठीक थी, लेकिन फिर भी हमें लिपाई करते हुए देखकर तो हमारी नंदत जी तब तक बोलने लगी कि तब तक हम खाना बना देते हैं। तो आज शाम के टाइम में भसीड़े की सब्ज़ी बनी थी और रोटियां सेंकी थी। और इधर देखो आरोही स्कूल के लिए स्कूल वाला बैग लेने के लिए आई थी कि हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए बच्चों के साथ में। इसका होमवर्क अभी छूटा पड़ा है, वही करने के लिए जा रही है। तो यहाँ से इसने बैग उठा लिया है। और इधर की तो लिपाई पूरे की हो चुकी है, अब बस यहाँ की लिपाई बाकी रह गई है। धीरे धीरे यहाँ की भी लिपाई कर लेते हैं। तो ये वाले क्लिप में मैंने बिल्कुल भी जो है ना कि इसकी स्पीड नहीं बढ़ाई है, तो इतने धीरे धीरे हम बैठकर लिपाई कर पाते हैं। इन दिनों में बिल्कुल धीरे धीरे काम करते हैं और स्पीड बढ़ा देते हैं, तो इसी वजह से आप सभी को देखने में लगता है कि काफ़ी तेज़ तेज़ काम हो रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे इस वक्त हम काम करते हैं और बहुत ही संभाल कर। और यहाँ पर जो मिट्टी खुदी हुई है उस पर पहले मैंने कहा गोबर लगा देते हैं अच्छे से। और यहाँ पर तो दूसरी मिट्टी लगानी है पक्की वाली, लेकिन पक्की वाली मिट्टी इन दिनों में बन नहीं पा रही है। जो मिट्टी हमारी रखी थी वो पूरी मिट्टी भीग गई है, तो बहुत ही देर में वो पिघलती है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने मिट्टी लगा नहीं पाई है।
और किसी दिन भिगो देंगे पहले से ही तो अच्छे से भीग जाएगी, फिर हम लगा देंगे मोटी मोटी। तो ये जो है ना कि बार बार फूटेगी नहीं, बहुत जल्दी से यहाँ पर मिट्टी फूट जाती है। फिर जो है ना कि मिट्टी इधर उधर होने लगती है, फिर इसी वजह से यहाँ पर जल्दी से लिपाई पुताई रुकती नहीं है। और कर देते हैं पूरे में यहाँ की भी लिपाई, और फिर आप सभी को दिखाएंगे। आप सभी बताना कमेंट में कि लिपाई कैसी लग रही है। वैसे तो पहले तो लिपाई कुछ ज़्यादा अच्छे से हो जाती थी और हर जगह पर लिपाई करते थे, लेकिन अब की बार लिपाई पुताई हम कर नहीं पाते हैं और दिक्कत भी हो जाती है थोड़ी बहुत, तो इसी वजह से हम फिर नहीं करते हैं। और हो चुकी है हमारी पूरे में लिपाई। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की लिपाई आप सभी को कैसी लगी है। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। आप सभी को राधे राधे।